नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर कि कोरोना वैक्सीन का निर्माण किस प्रकार से होता है, कोरोना वैक्सीन किस प्रकार से काम करती है, भारत के अंदर कौन कौन सी कोरोना वैक्सीन अवेलेबल है और उनके क्या दुष्परिणाम है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या क्या भ्रांतियां फैलाई जा रही है, क्या भ्रांतियां अवेलेबल है, उन भ्रांतियों का क्या निवारण है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि जो कोरोना की लहर आती है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, उस लहर की वजह के बारे में हम बात करेंगे, उसका क्या उपचार है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरोना वैक्सीन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी रोग को होने के लिए उसका रोगजनक होना बहुत जरूरी होता है। उसी वजह से जो है कोई भी रोग आगे फैलता है, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे फिर वो फंजाई हो यानी कवक हो। किसी भी प्रकार के रोग के लिए पैथोजन का होना जरूरी है, यानी रोगजनक का होना जरूरी है। तो वैक्सीन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो रोगजनक होता है, सामान्यतः रोगजनक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। दोनों में से, जैसे वायरस की हम बात कर रहे हैं, कोविड वायरस की, तो उसके अंदर डीएनए और आरएनए, इन दोनों में से एक पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो है पाया जाता है। तो उस पदार्थ के कुछ पार्टिकल्स को ले लिया जाता है, चाहे प्रोटीन का आवरण ले लो, चाहे फिर डीएनए या आरएनए में से कुछ ले लो। फिर उस पार्टिकल्स को निष्क्रिय करके वैक्सीन का निर्माण किया जाता है। निष्क्रिय करने के लिए उसे उच्च ताप पर भी रखा जा सकता है, कम ताप पर भी रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी उसे निष्क्रिय किया जा सकता है ना। वो विभिन्न तरह की विधियां हो सकती है और इस प्रकार से वैक्सीन का जो है निर्माण कर दिया जाता है। अब उस वैक्सीन के निर्माण के बाद उस वैक्सीन को हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, और जब वो बॉडी के अंदर हमारे अंदर इंजेक्ट करती है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, क्योंकि कुछ फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि जो इनएक्टिव रूप में जो पदार्थ थे वायरस के, वो पदार्थ जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, विदेशी तत्व होते हैं। तो उनको खत्म करने के लिए हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है, और वो इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर के हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, यानी कि उसको मारने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण हो जाता है, और इसी प्रकार से वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर जो है प्रतिरक्षा तंत्र की भांति काम करती है, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम करती है। तो इस प्रकार से जो है वैक्सीन बनाई जाती है, इस प्रकार से वैक्सीन का जो है कार्य होता है। और अभी देखिए कि हम सुन रहे हैं कि कोविड-19 की जो है पहली लहर आ रही है, दूसरी लहर आ रही है, तीसरी लहर आ रही है। इसके भी कुछ कारण होते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस इंजेक्ट होता है यानी प्रवेश करता है, तो वो क्या करता है, गुणात्मक वृद्धि करता है कोशिका विभाजन के माध्यम से। दिन प्रतिदिन उसकी संख्याएं बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ समय में ऐसा होता है कि जब वो अपना विभाजन कर रहा होता है तो कुछ पार्टिकल का विभाजन असामान्य रूप से हो जाता है। उस समय जब असामान्य रूप से उसका विभाजन हो जाता है तो कुछ विभिन्न प्रकार के जो है म्यूटेंट्स का निर्माण हो जाता है, और वो म्यूटेंट्स आगे जाके एक नई लहर के रूप में काम करते हैं, एक नए फेज के रूप में उभर के आते हैं, और उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन जो होता है पिछली वाली समस्याओं से कुछ अलग होता है। तो इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए हमें जीन्स की जो सीक्वेंस है उसके आधार पर काम करना चाहिए कि कोई भी कोरोना वायरस जो है हमारे बॉडी के अंदर जब जा रहा है तो किस प्रकार से गुणात्मक वृद्धि कर रहा है, किस प्रकार से अपनी कोशिकाओं का विभाजन करके अपनी कोशिकाओं में वृद्धि कर रहा है। अगर हम इस प्रकार के सीक्वेंस का पता लगाए तो हम ये पता लगा पाएंगे कि वो किस प्रकार से असामान्य रूप से विभाजित होकर के किस प्रकार का रूप लेगा। यानी कि अभी आप देख रहे हो कि 15 से 20 तारीख के बीच में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। अब वो तीसरी लहर किस म्यूटेंट की वजह से आने वाली है ये हमें नहीं पता, लेकिन जब आएगी तब हम उसके लिए वैक्सीन का निर्माण करेंगे। तब तक आधे पूरे देश में क्या हो चुका होगा, वो तीसरी लहर फैल चुकी होगी। अगर हम जीनोम सीक्वेंस का उपयोग करेंगे तो हम पहले ही उसके लिए तैयार हो जाएंगे और उस प्रकार की वैक्सीन का निर्माण कर चुके होंगे। इससे क्या होगा कि देश के अंदर ज्यादा मात्रा में जो है उस लहर का इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो जीनोम सीक्वेंस जो है इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक उपाय हो सकता है। इसके अतिरिक्त भारत के अंदर कुछ वैक्सीन अवेलेबल है, उस वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रांतियां भी अवेलेबल है। उन भ्रांतियों को लेकर हम बात करने वाले हैं। भारत के अंदर देखिए, एक कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दो प्रकार की वैक्सीन अवेलेबल है ना। एक तो कोवैक्सीन अवेलेबल है, एक कोविशील्ड वैक्सीन अवेलेबल है। दोनों ही भारत में निर्मित हुई है। एक पुणे के अंदर निर्माण हुआ है। कोविशील्ड का जो निर्माण है वो पुणे के अंदर निर्माण हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसकी जो इफिशियंसी रेट है वो 70% है ना।
और लगभग 4 से 6 सप्ताह के मध्य इसके अंदर जो है 2 टीके लगाए जाते हैं। अतिरिक्त ये अति उत्तम ये होता है कि अगर आप 4 से 12 माह के 4 से 12 सप्ताह के मध्य अगर आप 2 टीके लगाते हैं तो ये ज़्यादा थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन इसके कुछ विदेशों के अंदर जो है साइड इफेक्ट देखने को मिले। उन साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ब्लड क्लोटिंग के रूप में विदेशों के अंदर है ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। ब्लड क्लोटिंग का मतलब ये होता है कि जो खून होता है आपका, रक्त जो होता है उसका थक्का बनना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। लेकिन ऐसा हमारे भारत के अंदर एक भी केस नहीं आया है। विदेशों के अंदर ये केस देखने को मिला है, और वो भी लाखों के अंदर, कुछ एक व्यक्ति के अंदर, एक आध व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का। तो इतना कुछ साइड इफेक्ट है नहीं। इसके अलावा कोवैक्सीन जो है पूर्ण रूप से जो है भारत बायोटेक कंपनी द्वारा IMCR के सहयोग से भारत के अंदर निर्मित हुई है। इसकी इफिशियंसी रेट जो है 80% तक है। इसे स्वयं कोरोना कोविड-19 को जो है पैथोजन के पार्टिकल्स को यूज किया गया है, इसलिए इसकी इफिशियंसी जो है 80% तक है, यानी कि 80% तक, है ना। और इसकी भी जो है महीने के अंदर 2 टीके लगवा दिए जाते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि जब ये भारत कुछ अच्छी स्थिति में आ चुका है तो बुजुर्ग लोगों के सबके टीके लग चुके हैं, तो अब युवाओं के लिए भी जो है टीके की व्यवस्था होना शुरू हो चुकी है, और ऑनलाइन इसका आवेदन शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो आप ध्यान रखें कि जब आप कोविड की जो वैक्सीन लगाए तो दोनों टीके जो है आप सेम वैक्सीन के लगाए। ऐसा नहीं है आपने एक कोविशील्ड का लगा दिया, एक कोवैक्सीन का लगा दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक ही वैक्सीन के दोनों टीके लगवाना है। इसके अतिरिक्त भारत के अंदर स्पुतनिक वी जो रसिया मॉडल है वो आने वाला है कुछ ही समय के अंदर। उसके क्या साइड इफेक्ट है, क्या नहीं है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक वो आई नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट पर उसकी क्या रिपोर्ट होती है, जब वो ग्राउंड पे उतरेगी तो वो क्या रिपोर्ट करती है, वो एक बाद का विषय है। इसके अतिरिक्त जो ये स्पुतनिक वी जो है ये रसिया मॉडल बेस पर आधारित है, रसिया के अंदर बनाई गई है, ठीक है। और इसकी जो इफिशियंसी है वो 91.6% है, यानी कि बहुत ज्यादा है। अब कुछ लोगों की भ्रांतियां ये है कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद जो है कोरोना वायरस नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोविड-19 जो है, कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, ना कि आपके अंदर ये क्षमता पैदा करती है कि आपको कोरोना वायरस होगा ही नहीं। आपको कोरोना वायरस हो सकता है, लेकिन आपकी उससे मृत्यु नहीं हो सकती है। ये मृत्यु दर को कम करती है। इसका कारण ये होता है कि आपके अंदर वो प्रतिरोधक क्षमता है, एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है, जिस वजह से आप उस रोग से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है और आप उस रोग से बच सकते हैं। यानी कि ये चांस कम हो जाते हैं कि आपको अगर कोविड-19 होता है और आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो ये निश्चित है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपकी रिकवरी रेट ज़्यादा जल्दी होगी और आप बहुत ज़्यादा जल्दी आप जो है रिकवर करने वाले हैं। तो ये भ्रांति बिल्कुल खत्म कर दे कि आपने अगर टीका लगा लिया है तो आप सावधानी नहीं बरतेंगे। आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि टीका लगाने के बाद भी जो है कोविड-19 की जो बीमारी है वो आपको हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ भ्रांतियां ये है कि अगर कोविड-19 लगवाते हैं तो जो स्त्रियां हैं उनमें संतान उत्पत्ति की दर जो है कम हो रही है, यानी कि बांझपन का जो है केस देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक भ्रांति है, इसका कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इफेक्ट इस प्रकार का नहीं देखने को मिला है। ये मूलतः भ्रांति के रूप में ही ले सकते हैं इसको। इसके अतिरिक्त कुछ भ्रांतियां ये है कि कोविड वैक्सीन लगाने के बाद उल्टा बीमार हो रहे हैं, इससे मर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कोविड वैक्सीन लेने के बाद आपके मसल्स में पेन हो सकता है और कुछ हल्का फुल्का बुखार हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपके सर दर्द, वॉमिटिंग जैसी जो है आपको हल्का फुल्का इफेक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ये नॉर्मल बात है। अगर आपके अंदर कोई भी जाएगी बॉडी पार्टिकल जाने वाला है, उसके लिए आपके अंदर एंटीबॉडी जनरेट होना जरूरी है, तो फिर आपको हल्का फुल्का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये आपके लिए मतलब एकदम सही रूप से है। और मेरी यही सलाह है कि आप कोवैक्सीन के रूप, जो भारत की कोवैक्सीन है उसका आप उपयोग करें, और क्योंकि उसकी इफिशियंसी रेट भी 80% है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो आप कोवैक्सीन लगाएं। स्पुतनिक वी अगर आ जाती है मार्केट के अंदर जिसकी इफिशियंसी रेट 91.6% है, तो उसे भी ग्राउंड रिपोर्ट पे आने के बाद उसके साइड इफेक्ट देखने के बाद हम उसको भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, वैक्सीन को लेकर आप घबराए नहीं और वैक्सीन लगवाएं, बहुत जरूरी है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। और भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहा हो वैक्सीन को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।